बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे दो बातों पर बात करूंगा। पहला कि 20 जुलाई को जो सीजेपी के प्रदर्शन में और संसद के घेराव में जो पैलेट गन चला था उस पर एफआईआर हो गया। एफआईआर कैसे हुआ? राहुल गांधी घंटों धरना पर बैठे थाने के सामने, तब एफआईआर तो तुरंत होना चाहिए। अब समझिए कि एक एफआईआर के लिए एलओपी को घंटों धरना पर बैठना पड़ा। हमारे देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है? केवल चुनाव कराकर सरकार बना लेना ही लोकतंत्र नहीं है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये भी उसका एक पैरामीटर है कि कानून का राज कितना है वहां। उसके बाद लगातार भाजपा के नेता से लेके टीवी चैनलों तक, संसद तक में झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं कि कोई पैलेट गन नहीं चला, कोई पैलेट गन नहीं चला। जबकि जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का रिपोर्ट है कि पैलेट गन का इलाज हो रहा है। पैलेट गन से पीड़ित छात्रों का, मेरे नौजवानों का इलाज हो रहा है। इसका मतलब पैलेट गन तो चला। ये बहुत दुखद स्थिति है और लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही दुर्दिन का दिन है। पहला। दूसरा, आशुतोष रांका जानते होंगे, सजग के बड़े नेता हैं। 3-4 नेताओं का नाम बहुत तेजी से उभरा था 20 जुलाई को, जिसमें आशुतोष रांका भी एक थे। वो राजस्थान के एक स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। गांव के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की देकर उन्हें वहां से भगा दिया। अब इस पर विचार कीजिए। स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर थी, बिल्कुल गाय भैंस के तबेले ऐसा स्कूल था। टीन का शेड था, वह भी आधे कोठरियों का झुका हुआ था, आधा गिरा हुआ था। कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। उनको तो नहीं जाने दिया, मीडिया के लोगों को भी जाने से मना कर रहा था, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक नियम बना दिया है कि किसी भी स्कूल में बिना पूर्वानुमति के कोई घुस नहीं सकता है। इसी आधार पर उनको भी भगाया और मीडिया के लोगों को भी आने से मना किया। फिर भी मीडिया के लोग तो बहुत जिद्दी होते हैं, उसको वीडियोग्राफी कर ही लिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया किसी शिक्षक ने। खैर, अब आइए आशुतोष रांका पर आते हैं। देखिए, ये लोग अभी पॉलिटिकली नौसिखिए हैं। जहां आपके पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है वहां धड़ाम से आप मत पहुंच जाइए। वहां आपके साथ ऐसा ही होगा। क्यों? कि आप भी तटस्थ नहीं दिख रहे हैं। तटस्थ होना एक बात है और दिखना एक बात है। आप राजस्थान गए, महाराष्ट्र गए, बंगाल गए, जहां बाद बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं, और आपको इंडियन रूल्ड स्टेट्स में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। जबकि साउथ के कुछ प्रांतों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश एक सी स्थिति है। स्कूलों की हालत सब जगह, कुछ स्कूल अच्छे हैं लेकिन आम स्कूल जो है उसकी हालत सब जगह खराब है। लेकिन आपको कहीं इंडियन रूल्ड स्टेट्स में आपको कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। हो सकता है आप तटस्थ हों, लेकिन आप तटस्थ दिख नहीं रहे हैं, इसलिए यह आपके साथ होगा। दूसरी बात, मैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, जंजी जंजी। अरे क्या है जंजी? क्या जंजी की इजारादारी सीजेपी को है? सारे जंजी उसके साथ हैं क्या? बीजेपी में, सीपीआई में, सीपीएम में, जदयू में, राजद में, सपा में, उसमें जंजी नहीं है।
हम तो देखते हैं किसी जुलूस प्रदर्शन सही इलेक्शन में पोलिंग एजेंट जनजी ही रहते हैं सभी दलों के। जनजी तो सभी में है, कोई जनजी का इजारेदारी आप ही की नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आप, हाँ, एक बड़ा फोर्स है, आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीती, इतनी एरोगेंट सरकार को आपने झुकाया। यह पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन के दबाव में आके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा किया है। यह एक पहली बार हुआ है, यह बहुत बड़ी जीत है। इस जीत को आप गंवाइए नहीं, और आप पंजाब और राजखंड भी जाइए और ये झारखंड भी जाइए। पंजाब में तो पेपर उसमें भी गड़बड़ हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन आपको कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है वहां। झारखंड में इतने दिनों से आंदोलन हुआ, आपको कोई गड़बड़ी नहीं दिखी वहां। इस तरह से आप अपनी प्रभा खो देंगे। आप अगर कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तटस्थ हैं, एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, तो प्रेशर ग्रुप सब पर बनाइए। गड़बड़ी केवल भाजपा में नहीं है, सभी दल में गड़बड़ लोग हैं, सभी दल में गड़बड़ियां होती है। आप सभी के गड़बड़ियों को देखिए, तब आप अपनी प्रभा को बनाए रख सकते हैं, वरना आप अपना प्रभा लूज कर देंगे। वह तो बुझा ही जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बस 4-5 महीने के बाद इलेक्शन होना है, आप लड़के दिखा दीजिएगा आपके पास कितने जनजी का समर्थन है। वह नहीं करेंगे तो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र भीड़ तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में हर फैसला बैलेंस से होता है, भीड़ से नहीं होता है। भीड़ एक प्रेशर ग्रुप बना सकता है, लेकिन भीड़ कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यह बांग्लादेश या नेपाल ऐसा छोटा मुल्क नहीं है। नेपाल में भी हुआ, क्या रिजल्ट आया? 3 महीना से प्रधानमंत्री गायब हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उस तरह की स्थिति यहां न बनाइए या न बनेगा। देश इतना बड़ा है कि वहां ये बनने को नहीं है, और लोकतंत्र की जड़ें यहां इतनी गहरी हैं कि यहाँ वो सब स्थिति बनने को नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।